हेलो, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस में टाइप हमारा होने वाला है आल केस स्टडी ऑफ टू आर्टिकल। आल केस स्टडी ऑफ टू आर्टिकल। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति घर की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी को उसने 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, नोट लिखो। अगर एसपी जो है दो वस्तु का सेम है, दो वस्तु का एसपी सेम है, तो विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, और एक वस्तु पर 10% लाभ हो रहा है तथा दूसरी पर 10%। 10% से मतलब ये है कुछ भी हो सकता है, दोनों अगर बराबर है। 10% हानि हो रही है, हानि हो रही, हाँ, इस केस में हानि होगी हमेशा। ठीक, हमेशा ही हानि होगी। हानि कितने की होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हमेशा हानि होगी। ये फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। ठीक है, पहली घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन पे क्या होगा उसको। यहाँ पे बहुत से लोग ना लाभ ना हानि लगा देते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना, अगर बेचता है, यहाँ है तो सेम प्राइस पे बेचता है तो ये कभी नहीं आएगा। सेम प्राइस पे बेचता है और 10% का लाभ 10% हानि, तो उसको हानि होगी। दो ऑप्शन खत्म हो गए, ये दोनों, ये भी खत्म होगा, तो 1% की हानि डायरेक्ट मार सकते हो। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन का 100, एक्स की जगह कितना रखेंगे, जितने का लाभ जितने का हानि हो जाएगा। 100/100% कट जाएगा तो आ जाएगा 1% की हानि। क्या आ जाएगा, यहाँ से 1% की हानि आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 रेडियो 2000 रुपये प्रति रेडियो के दर से बेचता है। ठीक है, पहले रेडियो में उसे 16% का लाभ, दूसरे रेडियो में उसे 16% की हानि होती है। पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई होगी। तो इस सवाल को पढ़ने से क्या समझ में आया कि 2000 प्रत्येक में 2000 में बेच रहा है, और एक पे उसे 16% का लाभ, एक पे 16% हानि हो रही है, तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हानि होगी। तुरंत क्या क्लिक हो, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन प्रॉफिट दे रखा है, बाकी सब। और हानि होगी, हानि कितने की होगी, डायरेक्ट कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर क्या होता है, जितने का लाभ हानि दिया। अगर ये हमेशा तब लगेगा जब दोनों बराबर दिया है, 16 की हानि तो 16 का लाभ। 16 हम 256/100% इज इक्वल टू आएगा 2.56%। ऑप्शन नंबर ए, लॉस। नेक्स्ट टाइप है हमारा, एक व्यक्ति 2 गायों प्रत्येक को 15,640 में बेचता है। एक पर 15% का लाभ, दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो कुल लाभ हानि याद करो। देखो, अभी तक हम क्या करते थे कि हम परसेंटेज निकालते थे, हमसे परसेंटेज पूछा हुआ रहता था। बट अभी क्या है, हमसे उस परसेंटेज ना पूछ के हमसे लाभ या हानि पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सॉल्व करने के लिए इसको भिन्न में बनाते हैं। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। एक साइड लिखते हैं सीपी, एक साइड लिखते हैं एसपी। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। 20 के चीज पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में सेल करेगा, 23 में। दूसरी पर 15% की हानि हो रही है, दूसरी पर क्या हो रही है, 15% की हानि, तो 20 की चीज को कितने में बेचेगा, 17 में बेच देगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, बोलो, यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से होगा यूं कि पहली वस्तु को 20 में खरीदा, 23 में बेचा, दूसरी वस्तु को 20 में खरीदा, 17 में बेचा। अब यहाँ दोनों को 15,640 में बेचता है ना, लेकिन यहाँ देखो एक को 23 रुपये में बेच रहा है, एक को 17 रुपये में बेच रहा है, तो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ 17 से गुणा तो यहाँ भी 17 से गुणा करवाना पड़ेगा। रेशियो कहता है मेरे एक साइड जो होगा दूसरे साइड भी वही होना पड़ेगा। तो यहाँ 23, अब देखो दोनों का एसपी बराबर होगा, विक्रय मूल्य दोनों को बराबर है ना, तो यहाँ भी 23 से गुणा करवा दो। अब क्या होगा, समझो मेरी बात को। 17 दूनी 34, 340 का खरीदा था। अब 23 का गुणा 17 × 3 = 51, 5 17 दूनी 34, 34 5 39, 340 में खरीदा था, 391 में बेचा पहली वस्तु। दूसरी वस्तु 23 दूनी 46, 460 में खरीदा था, बेचा कितने में, 391 में बेचा। अब इनको जोड़ लो तो आ जाएगा 800, 2 9 9 18, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। 800 में खरीद के 772 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा, 8 रुपए की हानि हो रही है। 8 यूनिट की हानि हो रही, 8 यूनिट की, सॉरी रुपए नहीं यूनिट की। अब देखो हमको ये सीपी था, ये एसपी था। एसपी की वैल्यू हमको कितना दे रखी है, 15,640, 15,640। तो ये यहाँ आ जाएगा 782। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी एक की वैल्यू, एक की वैल्यू निकलेगी, 17 से काटो। किससे काटोगे, 17 से। 17 नियम 153, 3 4 17 दूनी 34, 0, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 छंगे 102, 46 एकम 46, 46 दूनी 92, 20। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 × 20, यानी कि 160 की हानि। 160 की, हाँ एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, 160 की जो हानि आएगी ये एक गाय की आएगी, तो उसके पास कितनी है, दो, यही होगा, दो गाय की आ जाएगी 320। क्या हुआ, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, मतलब हमने कहीं गड़बड़ की है। गड़बड़ 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 कर तो दी है, कहाँ की है, इसको पकड़ना मुश्किल होगा। देखो तुम लोग इसी टाइप से कर लेना, तुमको पता चल जाएगी जहाँ भी गड़बड़ है, मैंने जहाँ भी किया है ना। मैं इसको दूसरा टाइप बता देता हूँ। ऐसे हम क्या करते हैं, अभी परसेंटेज पूछा होता तो हम करते x² / 100। x² / 100 का मतलब होता है 15 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आ जाती उसकी 2.25% की हानि आ जाती, ठीक है। तो सीपी होता है हमेशा 100%, लॉस है 2.25 का, तो एसपी यहाँ से कितना आ जाता, एसपी आ जाता 97.75। अब ये वैल्यू दे रखी है 97.75 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15640, तो 2.25 की वैल्यू पता करो है। काट दो इसको, 25 से काटोगे 9 बार में, 25 से काटोगे, 25 यही 75, 1 2 5, 25 25 125, 25 एकम 25, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 9 81, 39। अब 3 से काटोगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 15 3 दूनी 6, 3 से नहीं कट रहा क्या यार, 640, 3 से तो ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा अभी पेंडिंग में डालो, करवाता हूँ। दो स्कूटर में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना है, यदि एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हो, तो कुल लाभ हानि ज्ञात करो। क्या करते हैं, सबसे पहले हानि कितने परसेंट की होगी ये फाइंड आउट कर लो। तो हानि फाइंड आउट करने के लिए x² / 100, यानी 400/100 बराबर 4% की हानि, 4% की हानि।
4% की हानि। ठीक, यहाँ से आ गई 4% की हानि। अब वो 4800 कितने की वैल्यू है? सीपी होता है 100, लॉस है 4% का, एसपी हो जाएगा 96%। 96% की वैल्यू दे रखी है 48,000। तो हानि की हमको पता करनी है, तो एक की पहले पता करो। तो एक की पता करोगे तो 48 से कम 48 दूनी 50, 1% की वैल्यू आ जाएगी 50। 1% की वैल्यू आ गई 50, तो 4% की 2000। अब ये 2000 जो आया है हानि वो एक स्कूटर की है, तो दो स्कूटर थी ना, तो दो दूनी 4000। ठीक, बस वही चीज यहाँ भी होगा। कितने की हानि आई थी हमको? देखो एसपी हमारा यहाँ क्या था, इसको एग्जिट मारो, मान लो हमको हानि आई थी 2.25% की। ठीक, तो हमारा एसपी बचेगा 97.25, और 97.25 की वैल्यू कितनी है? 15640। कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है ना? 15640 इंटू, हमको पता कितने की वैल्यू करनी है? यही 2.25 की ना, 0.25। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे? इसको काट लो तुम 25 से, 25 नहीं हम 225, 25 दिया 75, 7 5, यहाँ 7 5 होगा, 2 2 2, 25 अट्ठे 200, ये हमने काटने में गलती की थी। 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9। अब 127 से ये कितनी बार जाएगा? 127 एक कम 127, 127 एक कम 127, 423 बचा, 423। 127 से तो ये फिर भी नहीं कट रहा है यार। अरे तो ये कटेगा ना, अरे यार देखो कहाँ गलती हो रही है, तो पता भी नहीं चल रहा। 100 में से जब 2.25 घटेगा तो 97.75 आएगा ना। देखिए सिली मिस्टेक, 15,640 जो वैल्यू है वो 97.75 की वैल्यू है, तो 2.25 की वैल्यू। क्वेश्चन सेम है, बस यही सिली मिस्टेक की वजह से वो है। 25 नहीं हम 225, 25 नहीं 75, 227, 25 नहीं 75, 207, 25 नहीं हम 227, 25 नहीं हम 225, 25 एक कम 25। अब यहाँ आ गया है 3, 2.25, 391। ये किससे कटेगा? 391 किससे कटेगा? ये 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 से इसको काटोगे 17 अट्ठे नहीं, 17 नहीं हम 153, 17 दूनी 34, आ गया 920, 23 एक कम 23, 23 चौको, ये आ गया 360, 360 आ गया एक गाय का, दो गाय है तो 360 गुणे दो कर दोगे 720 की हानि। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सॉरी क्वेश्चन में उलझ गया था यार, देख लेना दोबारा से ना, हो जाएगा। एक दुकानदार दो बैग प्रत्येक को 5500 में बेचता है, एक पर उसे 21% लाभ मिलता है, दूसरी पर 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन पर उसका लाभ या हानि परसेंट। लाभ हानि परसेंट पूछा है, कुछ नहीं, दोनों सेम सेम है, आसान है। एक्स स्क्वायर अपॉन का 100। एक्स क्या होता है? 21 का स्क्वायर अपॉन 100, 21 का स्क्वायर होता है 441/100%, तो 441/100 4.41 हानि। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दो घोड़ों को 1850 रुपये में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ ध्यान देने की बात है।
पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले घोड़े को 15% हानि पे बेचा जाता है, दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा जाए, तो उसका लाभ हानि क्या होगा? उसका लाभ हानि क्या होगा? ये ऑप्शन दूसरे में का लिख गया है। ऑप्शन मान लो यहाँ नहीं दे रहे, डायरेक्ट लाभ हानि, लाभ होगा या हानि कितने का होगा ये तुमको फाइंड आउट करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। 15% का मतलब होता है 3/20। एक तरफ सीपी छापो, एक तरफ एसपी। 20 पे 3 की हानि, यानी सामान बिकेगा कितने में? 17 में। और एक में होता है 25% का लाभ। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 की चीज खरीद के लाभ हो रहा है 1 का, तो 5 भी बेच दोगे। अब यहाँ समझो, क्वेश्चन नंबर क्रय मूल्य, पहले घोड़े का क्रय मूल्य ये रहा, दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर इसके बराबर है तो बराबर कर दो ना, 4 से गुणा कर दिए, ये दोनों बराबर हो गए। अब जब यहाँ 4 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक हो गया क्वेश्चन। पहले का सीपी है 20, दूसरे का एसपी है 17। पहले का सीपी है 16, दूसरे का एसपी है 20। ठीक। अब कह रहा है एक व्यक्ति दो घोड़ों को 1850 रुपए में बेचता है ना। दो घोड़े को 1850, तो दोनों का सीपी कितना हो जाएगा? 36 का सीपी हो गया। इसको जोड़ दिए, 20 और 16 को जोड़े 36 का सीपी, 17 20 को जोड़े 37 का एसपी हो गया। और 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1850। 36 में खरीद के 37 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा 1 यूनिट का। यूनिट हम क्या मानते हैं? अभी हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम उसको यूनिट मान लेते हैं कि मतलब एक के साथ कुछ ना कुछ गुणे में है। 37 से कितने बार जाएगा? 37 5 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। एक ही यूनिट का हमको पूछा था, तो यहाँ हो जाएगा 50 रुपए का लाभ। लाभ होगा भाई, लाभ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो सही लगी हो तो लाइक करना।